तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम क्लास 12th के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस लेके आए हैं, जिसकी शुरुआत हम कर चुके थे। जो बच्चे अगर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो वो हमारा कमेंट बॉक्स है, उसमें हमने अपने नंबर को डाल दिया है। उसमें आप कमेंट कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो 12th क्लास में आपके बहुत काम आने वाले हैं। सिलेबस आपका बिल्कुल पूरा करने वाले हैं बच्चों। हम बिल्कुल एक कोने से टॉपिक सारे कवर करेंगे यहाँ हम, बट क्वेश्चंस को आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना होगा। काफी सारे क्वेश्चन हम भी कराएंगे, तो सारे तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन मैक्सिमम कराएंगे, जिससे कि आप एक इस टाइप के क्वेश्चन की स्थिति में ला जाएंगे आपको कि और क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आपने पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, आप सबको पता है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी है तो वो टॉपिक हमारा काफी इजी हो गया था। तो बच्चों चलो आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसको कुछ इस प्रकार से, ये क्वेश्चन हमने कर दिया बच्चों, जो ये दिख रहे हैं आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर आते हैं जो हमने किया नहीं है। देखिए ये सब करा दिए थे मैंने आपको। तो चलिए देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन एक रह गया, इसको भी कर लेते हैं। देखिएगा आपसे बोलता है फाइंड हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश व्हेन ए इक्वल टू इतना दे रखा है बच्चों, आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे, ए दे रखा है और आपको बाकी क्वांटिटीज निकालनी है। तो चलिए आंसर की ओर आते हैं। सबसे पहले देखना बच्चों, ए कितना है देखिएगा, और सट से आप यहीं पे मुझे बताओ ए डैश कितना हो जाएगा। इतना आप सभी लोग जानते हैं, ए डैश सबको आता है बच्चे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 0 ए बी। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाइए, -a 0 c। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाइएगा, -b -c 0। दिस इज ए डैश। तो बच्चों आपको पहले पार्ट में पूछा गया है हाफ ए प्लस ए डैश क्या होगा, हाफ ए प्लस ए डैश। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a प्लस ए डैश। कैसा रहेगा, a प्लस ए डैश निकाल लेते हैं बच्चों। देखिएगा a प्लस ए डैश मीन्स इससे इसको ऐड कर रहे हैं आप। तो जब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, ये कोना इससे ऐड होगा तो 0, ये इससे ऐड होगा तो बच्चों आ जाएगा 0। अगेन वाला कोना भी आ जाना है 0, क्योंकि प्लस बी माइनस बी होना है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, सब जगह आप देखिएगा पूरा का पूरा ही 0 हो जा रहा है अगर हम a प्लस ए डैश करते हैं बच्चों। ठीक है, और हमने एक्चुअल में निकालना है हाफ ए प्लस ए डैश। तो हाफ ए प्लस ए डैश, तो दोनों और अगर 1/2 से हम इंटू कर देंगे, तो हाफ 1/2 से जैसे इंटू करोगे अंदर 0 × 1/2 ऑल 0। तो पहले पार्ट का आंसर बच्चों ये हो जाएगा आपके पास। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना ये वाला। तो देखिए हाफ ए प्लस ए डैश कर दिया। अब बच्चों अगले पार्ट में आते हैं। आपसे सेकेंड पार्ट में पूछा गया है हाफ ए माइनस ए डैश का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा यहीं पे बगल में है हाफ ए माइनस ए डैश भी निकालना है, इसको जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिएगा पहले आप लोग ए माइनस ए डैश बताइएगा, ए माइनस ए डैश। तो देखिएगा जब इस क्वांटिटी से इसको आप माइनस करोगे, यहाँ पे 0, ए माइनस माइनस प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2a, और यहाँ पे आ जाएगा 2b, और यहाँ पे आ जाएगा -2a, किससे आप इसको माइनस कर रहे हैं, और यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2c, और इधर आ जाएगा बच्चों -2b, और यहाँ पे इससे इसको माइनस करेंगे तो -2c, और 0 -0 0। ये आया आपका a माइनस ए डैश। बट हमको चाहिए हाफ a माइनस ए डैश। तो 1/2 से जब दोनों और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 यहाँ अंदर जब जाएगा बच्चों, 0 × 1/2 0, 1/2 यहाँ आएगा तो बचेगा a, यहाँ b, यहाँ -a, यहाँ 0, क्योंकि सब जगह 1/2 जाएगा ना, क्योंकि 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर हो रही है कोई बात, कोई समस्या नहीं होगी उम्मीद करते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक खास बात बताते हैं, यहाँ पे सुनिएगा मेरी बात को। देखिए आपसे अगर बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपसे बोला है एक ऐसा मैट्रिक्स को आप ऐसा कन्वर्ट करिए कि वो सम ऑफ एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, a इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ये फॉर्मूला होता है बच्चों किसी भी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाने के लिए। जो ये वाला पोर्शन होता है ये बन के आता है सिमेट्रिक, और जो ये वाला पोर्शन है ये बन के आता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये कौन सा पोर्शन बन के आता है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिएगा ये एक्चुअल में आता कैसे, इस पे बात करते हैं अगला।
देखिएगा अगर मैं आपसे कहूँ a इक्वल टू ए, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, सिंपल है, a इक्वल टू ए कह दिया, क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, a इक्वल टू तो ये है बच्चों, यहाँ पे हमने 2 से इंटू और डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में सिंपल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, यही है। उसके बाद देखिएगा 1/2 तो ये है, इस 2a को आप लिख सके नहीं, पहले बताइएगा a प्लस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज a प्लस ए इज 2a, तो a इक्वल टू इतना आगे, इससे आगे देखिएगा a इक्वल टू 1/2 तो ये है a प्लस ए है बच्चों। इसके बाद एक काम क्या कर रहे हैं सुनिएगा, a डैश को ऐड भी कर दे रहे हैं और a डैश को माइनस भी कर रहे हैं, मीन्स वी कैन से एडिंग एड सब्सट्रैक्टिंग बाय a डैश, ये वाला स्टेप हमने बढ़ा दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाफ a प्लस ए डैश को पहले साथ में लिख लेते हैं, तो बन जाएगा a प्लस ए डैश, और इस वाले a माइनस ए डैश को साथ में लिख लेते हैं, ये आ गया a माइनस ए डैश। ये 1/2 बाहर था तो इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी। तो देखिए एक्चुअल तो हमने a इक्वल टू ए से ही शुरुआत किया था, तो कहीं ना कहीं a इक्वल टू हाफ a प्लस ए डैश इंटू हाफ a माइनस ए डैश, जो ये राइट साइड में है ना, ये कहीं ना कहीं a ही है बच्चों, क्योंकि हम ऐसा करने से हमें ये मिल जाता है a प्लस ए डैश सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है, a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक को। किसी मैट्रिक्स को उसके डैश से ऐड करो तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक फॉर्म होकर आता है, और किसी मैट्रिक्स को उसके डैश से माइनस करो तो वो फॉर्म होकर आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएंगी बातें। बस आपने क्या करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला याद करना है। कौन सा वाला, जो आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, हम स्क्रीन पे लिखा होगा, जब भी किसी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना होगा तो ये फॉर्मूला हल्का सा आपको याद होना चाहिए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन से। देखिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको सबसे पहले ए मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू ये बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। ये समझिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले पार्ट को ए मान लिया हमने, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे देखिएगा बच्चे, ए डैश निकालिएगा जल्दी से, यहाँ पे ए डैश जब आप करोगे तो बन के आ जाएगा 3 5 1 -1, ये हो गया बच्चों ए डैश। और पहले पार्ट में आपको चाहिए a प्लस ए डैश, तो ए से ए डैश को ऐड करिएगा, इससे इसको जब आप ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे, ए से ए डैश को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 6, यहाँ पे भी आ जाएगा 6, यहाँ पे भी आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2, दिख पा रहा होगा। इससे इसको ऐड किया बच्चे सिंपली, और हमें चाहिए होता है हाफ a प्लस ए डैश, तो हाफ a प्लस ए डैश का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा। हाफ मीन्स दोनों और 1/2 से इंटू करिए, तो 1/2 जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 3 3 3 और -1 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हाफ a प्लस ए डैश ये इस फॉर्मूले में, क्योंकि हमने लाना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पहले आप लाइए हाफ a प्लस ए डैश। अब ये आने के बाद बच्चों इसे क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं, अब निकाल लेते हैं हाफ a माइनस ए डैश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाफ a माइनस ए डैश हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिएगा a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं बच्चों, यहाँ पे a माइनस ए डैश मीन्स आप समझते हैं, आप इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को माइनस कर रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 - 1 इज 4, 1 - 5 इज -4, और यहाँ पे -1 + 1 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। ये आया a माइनस ए डैश, तो अगर हम करें जो हमें रिक्वायरमेंट है हाफ a माइनस ए डैश की है, तो 1/2 से डिवाइड करिएगा, ये चाहिए ना, तो 1/2 से जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 0 2 -2 0, तो ये बन गई आपको बच्चों इक्वेशन नंबर 4। तो चलिए आपको चाहिए था एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ला रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो a इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास, हाफ a प्लस ए डैश का वैल्यू इक्वेशन 3 में रखिएगा 3 3 3 -1, ठीक है, प्लस अगला है बच्चों 0 2 -2 0, तो यही आपका है। आपने ए मैट्रिक्स को, जो हमारा क्वेश्चन था, उसको दो मैट्रिक्स के सम के रूप में तो ला गए, आप देखिए सम के रूप में लाना था, सम के रूप में उसमें से एक होना चाहिए सिमेट्रिक, एक होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक, मींस उसने कहा पहला वाला पोर्शन जो है वो सिमेट्रिक बनना चाहिए, सिमेट्रिक, और बच्चों जो दूसरा है वो पोर्शन बनना चाहिए आपका स्क्यू सिमेट्रिक। अब इतना आपको पता होगा, ठीक है, इतना तो आ गया, ये आधा पोर्शन हो चुका है, बस ये दिखाना भी है अब मैंने कि ये वाला हिस्सा क्या है, सिमेट्रिक है, और ये वाला हिस्सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, आप सभी लोग जानते हैं। देखिएगा, अच्छा, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आपको हम क्या रूल बताए थे, बताइए क्या रूल बताए थे आपको हम, अगर किसी भी क्वांटिटी को सिमेट्रिक दिखाना है उसका डैश करिए। चलिए बच्चे, ये ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स है, ये इसका नाम देते हैं, इसका नाम कुछ मान लिया, मैं एक्स मान लिया, इस मैट्रिक्स का नाम क्या मान लिया, एक्स। तो चलिए एक्स का डैश करिएगा, एक्स इसको हमने कंसिडर कर लिया नाम इसका एक्स, इसका डैश करिएगा जरा। डैश जब करोगे तो ये 3 3 कॉलम बन जाएगी ऐसे, और ऐसे ये इधर बन गया तो 3 -1, तो एक्स डैश इक्वल टू देखिएगा वापस, इसका नाम हमने एक्स दिया था, ये देखिए वापस ये ही तो ये मैट्रिक्स है बच्चों, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स आ गया, तो सो वी कैन से एक्स इज सिमेट्रिक, किसी का डैश करने पर वही वापस आ गया, इसलिए दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब इसका टर्न देखिएगा, इसको नाम एक्स मान लिया, तो बच्चे इसका नाम मान लेते हैं वाई, क्या मान लेते हैं, इसका नाम वाई मान लेते हैं, ठीक है ना, इसका नाम हमने कंसिडर कर लिया वाई, और वाई का डैश करिएगा, वाई का डैश जैसे आप करेंगे तो ये बन जाएगा 0 2 -2 0। अगर बच्चे मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ तभी बात बनेगी, ऐसा हो जाएगा। और इसको आप गौर से देखिएगा, 0 2 -2 0 ही कौन है, y है, तो y डैश इक्वल टू माइनस, यही y है बच्चों, y आ गया है। तो देखिएगा
x का डैश किया तो x वापस आ गया, y का डैश किया तो माइनस वाई आया। मीन्स ये चीज जो है सिमेट्रिक है और ये चीज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। मीन्स हमारा आंसर फाइनल हो चुका है कि इस मैट्रिक्स को हमने एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आ गए हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये फॉर्मूला है बच्चों इसको याद करना है। जब भी कहेगा सो दैट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वाला सेंटेंस जब भी क्वेश्चन में आएगा एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। ए इक्वल टू है हाफ ए प्लस ए डैश हाफ ए माइनस ए डैश। एक जगह क्या याद करना सिंपल है, एक जगह हाफ ए प्लस ए डैश, एक जगह हाफ ए माइनस ए डैश, एक जगह ऐड हो रहा है एक जगह माइनस हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन खुद ही बन के आ जाता है सिमेट्रिक और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा ही आप काम 3x3 के मैट्रिक्स में भी करोगे, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको आप बनाओगे। 3x3 का कोई मैट्रिक्स मान लो दे दिया, अब समझा देते हैं हम। ए इक्वल टू कोई 3x3 का मैट्रिक्स अगर आपको दिया हो, यहाँ पे एलिमेंट हो, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट हो यहाँ 3x3 में, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप ए डैश लाओगे, फिर ए प्लस ए डैश लेके आओगे, ए प्लस ए डैश को हाफ से इंटू कर लोगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, फिर ए माइनस ए डैश निकाल के हाफ से इंटू करोगे, ये वाला आएगा, दोनों को साथ में लिख देना, तो ये वाला बन गया होगा सिमेट्रिक, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक, एक्स वाई करके प्रूफ भी कर लेना साथ में। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आप जो है इन क्वेश्चन को रेगुलरली वॉच करते रहें और इजी से आप सॉल्व कर पाएंगे उन क्वांटिटीज़ को।